माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर अवकाश घोषित करने की उठी मांग। उनकी 192वीं जयंती पर आरबीएम ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया। बापूनगर खंडारी में हुए कार्यक्रम में महिला विंग की विशेष भागीदारी रही। मुख्य अतिथि आशा रानी, लता कुमारी, रीनू वर्मा और रूबी भारतीय के अलावा संस्थापक अध्यक्ष पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारतीय ने माता फुले को नमन किया। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद किया और कहा कि देश की पहली शिक्षिका बनने का उनका सफर बड़ा ही कष्टकारी रहा। पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारतीय ने कहा कि उन्होंने महिला उत्थान के लिए बड़े काम किए। संध्या कुमारी, ममता सागर व उषा बौद्ध ने भी उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुसुम जयंत ने की व संस्थापक धर्म प्रकाश भारती ने आभार जताया, जबकि संचालन राष्ट्रीय संगठन सचिव बीएल चंद्रा व महिला जिलाध्यक्ष मोनिका सिंह ने किया। फूले जिनकी हम आज 192वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए पूज्य भंते जी को बंदामी। मंच पर हमारे बीच में आदरणीय उपासिका सुनीता बौद्ध जी, लता बौद्ध जी, रूबी भारती जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपासक भाइयों को, उपासिका बहनों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम लोग आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्म जयंती मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, इस संबंध में बहुत सारे साथी आप लोगों से चर्चा करेंगे। मैंने निवेदन करके आदरणीय मोनिका सिंह जी से अपना समय पहले इसलिए ले लिया है कि मुझे 5 बजे तक लखनऊ पहुंचना है एक प्रोग्राम में। इसलिए मैंने उनको निवेदन किया कि मुझे 10 मिनट में ही फ्री कर देना, यहाँ से मैं सीधा लखनऊ के लिए जाऊंगा। बड़ी खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोनिका सिंह जी का और उनकी टीम का। उन्होंने पहला प्रोग्राम किया और बड़ी संख्या में इस सर्दी में भी हमारी माताएं और हमारी बहनें आई हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। मैं आप लोगों को केवल माता सावित्रीबाई फुले के जीवन से संबंधित कुछ बातें बता के अपनी बात को खत्म कर दूंगा। माता सावित्रीबाई फुले के पति महात्मा ज्योतिराव फुले थे और उनकी एक ब्राह्मण लड़के से दोस्ती थी। और महात्मा ज्योतिराव फुले भी संपन्न परिवार से थे, पढ़े लिखे परिवार से थे, वो खुद भी पढ़े लिखे थे। तो उनके जो दोस्त था ब्राह्मण, उसकी शादी हुई तो उसकी बारात में महात्मा ज्योतिराव फुले भी अपना सूट वूट पहनकर और अपना पगड़ी वगड़ी बांधकर बड़ी खुशी से वो दूल्हे के साथ साथ चल रहे थे। जब वो चल रहे थे तो उस बारात में कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा ये तो शूद्र है और ये शूद्र होकर हमारी बारात में साथ कैसे चल सकता है। तो उन्होंने ऐतराज किया, दूल्हे ने भी बहुत ऐतराज किया कि नहीं ये मेरा दोस्त है। तो उन्होंने कहा भाई या तो ये दोस्त को ले जाओ शादी कराने के लिए, या तो फिर समाज को ले जाओ, एक को ही ले जाना होगा। मजबूरन उनको वहां से अपमानित करके बाहर कर दिया बारात से। तो उनके दिल पे बहुत गहरी चोट लगी और चोट लगने के बाद उन्होंने उसने संकल्प लिया कि मैं अब पूरे जीवन को ये शूद्र समाज को पढ़ाने लिखाने में लगाऊंगा। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और पढ़ाकर कहा कि तुम लड़कियों को पढ़ाना और मैं लड़कों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने हजारों वर्षों से हमारी शिक्षा पे रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है, तो हमको ये तोड़ना है। फिर क्या होता है, फिर ब्राह्मणों की बहुत बड़ी पंचायत होती है और पंचायत करके वो निर्णय लेते हैं कि देखिए ये तो धर्म का नुकसान कर रहे हैं। शूद्र पढ़ेगा लिखेगा तो इससे तो हमारे धर्म का अपमान होगा, धर्म की बेइज्जती होगी। तो ये लड़का तो धर्म के विरोध में काम कर रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने उनके पिताजी को बोला, महात्मा ज्योतिराव फुले के पिताजी को, कि भाई आप अपने लड़के को समझाइए, ये तो धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है। तो उन्होंने
फूले जी को समझाया कि बेटा देखो, हम तो माली कुशवा समझते हैं, खेती करना, सब्जी उगाना, फूल उगाना हमारा तो सिर्फ ये काम है, कोई पढ़ना लिखना हमारा काम नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का काम है। तो उन्होंने अपने पिताजी को मना कर दिया, अपने पिताजी को कह दिया कि नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई ईश्वर ऐसा नहीं होता जो एक मनुष्य में अलग अलग भेदभाव करे, मैं तो पढ़ाने लिखाने का काम करूंगा। ऐसा करते करते फिर उन्होंने बड़ा दबाव बनाया फूले जी के पिताजी से। तो फूले के पिताजी ने उनको कहा कि या तो तुम ये पढ़ाना लिखाना बंद कर दो और ये काम नहीं कर सकते हो तो मेरा घर खाली कर दो, मेरा घर छोड़ दो। तो उनको घर से निकाल दिया, उनको घर से निकाल दिया। तो माता सावित्रीबाई फूले जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, और वो उनके साथ चली गई। उस वक्त पूना में एक शेख फातिमा मुस्लिम महिला थी, उन्होंने अपने घर में उनको शरण दी, अपने घर में रखा, और फिर उन्होंने शिक्षा दीक्षा का काम किया, लड़कियों के लिए स्कूल खोले, जो कि उस वक्त नारी चाहे जिस जाति की थी, चाहे वो ब्राह्मण थी, चाहे वो बनिया थी, चाहे वो ठाकुर थी, जो नारी थी वो कभी पढ़ लिख नहीं सकती थी। और उसमें मनुस्मृति में स्पष्ट कानून बनाया गया है। क्या कानून बनाया गया है कि जब लड़की पैदा होगी, जब लड़की घर में जन्म लेगी, तो वो अपने बाप के अधिकार में रहेगी, बाप के अधीन रहेगी। और जब उस लड़की की शादी हो जाएगी तो शादी हो जाने के बाद वो पति के अधिकार में रहेगी, पति के अधिकार में रहेगी, उसका अपना कोई अधिकार नहीं होगा। और जब वो बुजुर्ग हो जाएगी, जब उसके बेटे हो जाएंगे और बेटे उसके जवान होंगे और वो बुजुर्ग होगी, तो बेटे के अधीन रहेगी, बेटे के अधिकार में रहेगी। अर्थात इतना काला कानून था कि लड़की नारी के ऊपर जन्म से लेकर मरने तक उसको स्वतंत्रता नहीं थी, उसका शोषण ही शोषण था। तो इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध माता सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया। और सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, माता सावित्रीबाई फूले ने और उनके पति महात्मा ज्योतिराव फूले ने, दोनों ने ये संकल्प लिया था कि हमको समाज के लिए काम करना है, समाज को जगाना है, समाज को अंधविश्वास से निकालना है। तो हम दोनों अपना कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे। देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी।